जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। जिन लोगों के पास भी ये संदेश पहुंचा है, देखिए जो भी अपने प्रभु से कनेक्टेड है, अपने मार्ग में आगे बढ़ रहा है, बस आप ऐसे ही चलते रहो। अब आप बिगाड़ना नहीं, अपने लाइफ में जो भी नीडेड एक्शन कर रहे थे वो ले लिया है आपने, आप आगे बढ़ गए हो। अपने जीवन में अब पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ोगे मार खा जाओगे। आगे बढ़ो। संदेश यही है कि जीवन आगे बहुत बेहतर होने वाला है, बट जो आपने अभी किया है अपने लिए, जो भी आपने अभी चुना है अपने लिए, वो बहुत बेहतर चुना है। आपने अगर एक पोएट्री भी लिखनी शुरू करी है ना, तो बहुत बेहतर शुरू की है आपने। आप सोच रहे हो कि मैं बुक लिखना शुरू कर रही हूँ ना, तो एक कंफर्मेशन है कि अब आप उस बुक को लिखना शुरू कर दो। आप कह रहे थे कि भैया मुझे बहुत समय से कंटेंट क्रिएशन बनाना था, और तो मैं कह रहा हूं कि आपका कंफर्मेशन है कि आप बनाना शुरू कर दो। आपका ये था कि भैया मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना था, आप उस कॉलेज में अब एडमिशन के लिए प्रोसेस करना शुरू करो। आपका सपना था कि भैया मुझे फॉरेन जाना था, आप फॉरेन के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। जो भी चीज़ें आपको करनी थी ना, अब आप उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर दो, क्योंकि और बहुत बेहतर आगे रास्ता है। आउटकम से अटैच मत होना, जो भी करना प्रभु का नाम लेके करना, प्रभु पे विश्वास करके करना, ठीक है। चीज़ें होंगी, बहुत बेहतर होंगी, बाधाएं भी आएंगी, बट जब एक एक दिन को टारगेट करोगे तो निकल जाओगे, और प्रॉब्लम यूं निकल जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। सारी चीज़ें अलाइनमेंट में होनी शुरू हो जाएंगी। जो लोग कल तक साथ नहीं दे रहे थे, उनसे बेहतर लोग आपका साथ देंगे, और जो लोग साथ छोड़ दिए थे वो लोग आपके साथ के लिए तरसेंगे। हर वो चीज होगी जो आज तक नहीं हुई है, हर वो नई चीज होगी जो अभी तक नहीं हुई थी। आपको जो भी चीज चाहिए थी वो चीजें आपको मिलेंगी। इस यूनिवर्स में सारी चीजें हैं, कोई चीज आपसे दूर नहीं है, बट आप उसके लिए कैपेबल जब हो जाते हो ना, तब चीजें खुद आ जाती हैं। मैं खुद बहुत बारी मैंने कोशिश करी अपनी लाइफ में वो चीज पाने की, बट नहीं मिली, अभी तक भी नहीं मिली है, बट प्रोसेस में लगे हैं, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो कुछ तो होगा जो आपकी रियलिटी आपके सामने दिख रही होगी। कहीं से तो करना शुरू करो। अगर हम बैठे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी आपने नीडेड एक्शन लिया है, जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हो, रोकना मत रुकना, चलते रहना, करते रहना, कंटिन्यूएशन में रहना, चीजें दिख जाएंगी। ग्रैटिट्यूड के साथ चलो, नाम जप करते रहो, भक्ति करो, कर्म मत बिगाड़ना, कर्म अपने बेहतर रखना। अगर जो लोग बहुत तंग कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आपको बैठने का दिल नहीं है, मत बैठना। जिन लोगों के साथ आपको बात करने का मन नहीं है, मत करना। जो लोग लग रहा है कि बहुत तामसिक है, मुझे उनके साथ नहीं दोस्ती करनी है, मत करो। जो भी ऐसा आपको लग रहा है, आपकी अंतरात्मा कह रही कि ये चीज नहीं करनी है, मत करो। लेकिन जो चीज कह रही है ये करो, वो जरूर करो, ताकि दोनों की चीजों के बारे में पहचान तो पाओ। और जो भी कदम जिसने उठा लिया है वो कंटिन्यूअस रखे, वो पीछे ना हटे। आप देखो यूनिवर्स खुद ब्लेस करेगा आपको, क्योंकि जो चीज आप इतने टाइम से कह रहे थे, सोच रहे थे करने को, अब आपने उसको कर लिया है। अब आपको पीछे थोड़ी हटना है, अब पीछे नहीं हटना। रिजल्ट जो होगा देख लेंगे। मतलब जिंदगी को जीना तो सीखो आप। हम तो जी ही नहीं पा रहे हैं। हम इस अवेकनिंग फेज में आके चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं कि हम जी नहीं पाते हैं। कुछ समय के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब नो डाउट ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्रिटिकल हो जाता है हमारे लिए, बट अगेन धीरे धीरे सीख लेते हैं। धीरे धीरे हमें पता है कि यार अब स्टीयरिंग है, अब हम स्टीयरिंग को चला सकते हैं। प्रभु हैं हमारे पीछे बैठे हुए। तो जब प्रभु ने आपके हाथ में स्टीयरिंग दे दिया कि ले बेटा अब तू कंट्रोल कर, तू अब चला, तो जब आप चलाओगे तो फिर बेहतर तरीके से चलाना, फिर पीछे मत मुड़ना। क्योंकि जब तक आप कैपेबल नहीं होते हो तब तक प्रभु चलाएंगे। जिस मोमेंट कैपेबल हो गए, फिर प्रभु आपको ड्राइवर सीट दे देंगे कि ले बेटा संभाल, अब मैं तेरे बगल में बैठूंगा, अब तू संभाल। चाहे प्रभु हमारा जीवन चलाए, चाहे हम चलाएं, प्रभु हमारे साथ रहते ही रहते हैं। और हमारे को तो पता है कि हम चलाते तो हमारे मोमेंट में अहंकार आएगा, ईगो आएगा। हमारा जीवन रूल किस पे करता है? अहंकार पे। तो जब प्रभु हमारा जीवन चलाएंगे, जब उनके हाथ में हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग होगी, तब क्या होगा? अहंकार होगा ही नहीं, क्योंकि अहंकार करने के लिए आपके पास चीजें बचेंगी ही नहीं। आप जिस चीज पे अहंकार कर रहे थे वो चीज छीन ली जाएंगी। जाओ अब बोलो, अब दिखाओ दुनिया को, क्या दिखाओगे? अब कुछ बचा है? तब वो वाला मोमेंट आता है। तो अब आपने जब नीडेड एक्शन ले ही लिया है,
तो आउटकम को क्या ही सोचना है, जब सारा कुछ बिखर ही गया था तो अब जो है आपके सामने है, जो रियलिटी है आपके सामने है, जो करना है आपको अनफिल्टर होके करना है, कुछ बचा ही नहीं है। बस करो, मौज से करो, बिल्कुल एक्सप्लोर वैसे भी कर रहे थे, वैसे भी पता है कि रिजल्ट अभी दिख नहीं रहा था, क्लैरिटी कुछ नहीं थी, बट कुछ कर लोगे तो हो सकता है आगे दिख जाए, कुछ रास्ता दिख जाए, कुछ रास्ते खुल जाए। और जिन लोगों ने स्टेप उठा लिया था वो लोग आगे बढ़ते रहे, वो लोग पीछे ना हटे। अब किसी भी मोमेंट पे किसी भी तरह से पीछे मत हटना, करते रहो। आपकी आत्मा आपको मार्गदर्शन हर दिन कर रही है, हर दिन आपको इंट्यूशन वो चैनल कर रही है। इंट्यूशन से जुड़ो, देखो ना आपको उस चीज़ में आगे बढ़ने लगे, ना आप उस चीज़ को क्रैक कर ले गए तो कहना आप। एक रिसर्च हुआ है, आज अगर किसी ने ये माइक बनाया है तो किसी की इंट्यूशन ने ये चीज़ बताई है, तब जाके उसने किया है, कहीं बाहर से किसी ने नहीं किया। एक एरोप्लेन को उड़ाया गया, जिसने डिस्कवरी करी उसको देखा कि चिड़िया उड़ रही है तो एरोप्लेन कैसे उड़ सकता है। तो हमें उस इंट्यूशन से कनेक्ट होना है जहाँ पे हम उस लेवल की बुक लिख पाए जो लोगों को हील करे, जो लोगों के लिए बेहतर साबित हो जाए। क्योंकि जब तक हम अपने उसमें एक्सपीरियंसेस को डालेंगे नहीं तब तक वो, और जब तक अनफिल्टर वे में नहीं डालेंगे तब तक लोगों के लिए हीलिंग नहीं बनेगी वो। तो एकदम अनफिल्टर होकर जो भी चीज़ें आ रही हैं करना शुरू कर दो, बेहतर तरीके से करो, जितना बेहतर हो सके उतना परफॉर्म करो। वैसे भी हमें पता है कि यार क्या ही हो जाएगा, अगर हम मामूली सी जॉब भी कर लेते तो कितना ही कमा लेते, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसको तो बेहतर तरीके से कर लें। अगर आपको जॉब करना है किसी फील्ड में तो आप करो, बट आप देखो आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, चिंता तो करनी ही नहीं है। इतने सालों से तो, इतने महीने से तो हम चिंता में ही तो डूबे थे, हमने क्या ही कर लिया, हमने कुछ किया, कुछ नहीं किया। ऐसे ही हम आगे भी नहीं कर पाएंगे, बट हम जब वो नीडेड एक्शन ले लेंगे तो शायद हम कुछ बेहतर कर पाएं, कुछ बेहतर हमें दिख जाए। तो बस उस बेहतरी के होप में हमें वो चीज़ कर लेनी है, उस नीडेड एक्शन को ले लेना है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।